अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे बिज़नेस रिस्क क्या होता है। बिज़नेस और ऑडिट रिस्क में डिफरेंस है। बिज़नेस रिस्क में हम कहते हैं कि प्रॉब्लम्स इन ऑपरेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिज़नेस, वेयर एज ऑडिट रिस्क इज़ एरर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डेफिनेशन तो इनकी ऑफ कोर्स डिफरेंट है, लेकिन वैसे अगर हम डिस्कस करें, पॉइंट शॉर्टली देखें अगर इनमें डिफरेंस, तो बिज़नेस रिस्क होता है कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको ऑपरेशन में या प्रॉफिटेबिलिटी में, जबकि ऑडिट रिस्क होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या एरर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या क्या केस सिनेरियोज हो सकते हैं जो कि पास पेपर्स में आ सकते हैं, जिसमें ऑडिट रिस्क भी होगा और बिजनेस रिस्क भी होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी के केस में जो है, अगर हम बिजनेस रिस्क के लिहाज से देखें कि अगर हम बिजनेस ओनर है तो हमें जो है उसकी फ्लक्चुएशन जो है अफेक्ट करेगी। कैसे करेगी? अगर तो हमने पेमेंट करनी है और अगर डॉलर की रेट जो है वो बढ़ गया है तो हमें जो है वो नुकसान होगा, और हमें होगा कि हमें टेंशन होगी कि हमें पेमेंट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में करनी पड़ेगी। लेकिन अगर जो है वो अमाउंट कम हो जाए, डॉलर की रेट कम हो जाए और हमें पेमेंट करनी पड़े, तो हम ऑफ खुश होंगे कि हमें जो है वो कम पैसों में पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्स फ्लक्चुएशन जो है ये बिजनेस रिस्क के लिहाज से है, और जो एनी फ्लक्चुएशन है ये ऑडिट रिस्क के लिहाज से है कि फॉरेन करेंसी में कोई भी फ्लक्चुएशन होगी तो उसके लिहाज से ऑडिटर को जो है वह एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, तो ऑडिट रिस्क के लिहाज से फ्लक्चुएशन, एनी फ्लक्चुएशन, और बिजनेस रिस्क के लिहाज से एडवर्स फ्लक्चुएशन। नेक्स्ट हमारे पास है लोन। लोन के केस में जो है वो, अगर तो बिजनेस रिस्क है तो उसमें उसको जैसे ही लोन लिया उसको होगा कि मैंने इसको रीपे कैसे करना है। ठीक है, पे कैसे करना है, और उसके अलावा उसको ये होगा कि मेरे क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, डेट कोविनेंट के किस टर्म्स पे जो है वो लोन जो है वो एग्री हुआ है हमारे साथ, जो बैंक है उसने लोन दिया है हमें। इसी तरह जो लोन का बर्डन है वो भी फील होता है जो ओनर होता है बिजनेस का, उसको। ठीक है, उसको टेंशन लग जाती है कि मैंने कैसे इसको रिटर्न करना है। इसी तरह जो है वो ऑडिट रिस्क के केस में लोन की कैलकुलेशन, उसी तरह इंटरेस्ट की क्लासिफिकेशन, डिस्क्लोजर्स, ये सारा कुछ जो है वो इसमें ऑडिट रिस्क के लिहाज से आता है। ठीक है, इसमें कोई भी अगर मिसस्टेटमेंट है या फिर इसमें इसको करना सही तरीके से, वो सारे इसके ऑडिट रिस्क में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू आईटी सिस्टम। अगर तो एक न्यू आईटी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है बिजनेस में, तो जो बिजनेस रिस्क है उसके लिहाज से जो है वो ये होगा कि मैंने अगर न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है अपने बिजनेस में, तो मुझे उससे रिलेटेड ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उसके लिए ये रिस्क होगा। जहाँ तक के ऑडिट रिस्क में उनके लिए एरर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, क्योंकि न्यू आईटी सिस्टम है तो वो यूज़ टू नहीं है एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पे मोस्टली एरर्स हो सकते हैं। ये ऑडिट रिस्क होगा ऑडिटर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अगर तो कोई कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है या फिर किसी भी कंपेटिटर ने न्यू प्रोडक्ट न्यू लॉन्च किया है, तो जो हमारा कंपनी होगी, क्लाइंट होगा, उसके लिए ये रिस्क होगा बिजनेस ओनर के लिए कि हमारे जो है वो वर्थ कम हो रही है कंपनी में, हम जो है मार्केट शेयर्स को नहीं खरीद पाएंगे उस अमाउंट पे जितने पहले करते थे। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट के आने की वजह से सारे जो भी कस्टमर्स होंगे वो दूसरी कंपनी ग्रैब कर लेगी और हमारे जो है वो शेयर्स गिर जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास बिजनेस रिस्क में आता है, और इसी तरह इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो होगी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के केस में, ये हमारे पास ऑडिट रिस्क में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स वो होती हैं जो कि ज़्यादा देर के लिए हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फूड इन्वेंट्री आइटम्स या फिर मेडिसिन भी हो सकती हैं। इसमें ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर फार्मेसी है तो उसमें अगर मेडिसिन हैं, अगर उनकी एक्सपायरी मतलब वो एक्सपायर हो गई हैं, स्टॉक में एक्सपायर हो गई हैं, तो इतना इशू नहीं होता बिज़नेस ओनर के लिए। लेकिन अगर एक्सपायर्ड मेडिसिन जो है वो किसी हॉस्पिटल में सप्लाई हो गई है या किसी कस्टमर को सप्लाई हो गई है, तो वो जो है उनकी रेपुटेशन जो है उससे अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से बिज़नेस ओनर्स के लिए पेरिशेबल गुड्स के केस में रेपुटेशन रिस्क होता है। ठीक है, इसी तरह जो है ऑडिट रिस्क क्या होगा इसमें, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ज़ाहिर बात है जब पेरिशेबल गुड्स हैं वो जो है वो इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो जाएगी, तो उसमें वैल्यूएशन करनी पड़ेगी इन्वेंट्री की, जो कि ऑडिट रिस्क होगा ऑडिटर्स के लिए। अच्छा, ये हमने कुछ पढ़े ऑडिट रिस्क और जो है बिजनेस रिस्क। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकता है जो पेपर में एग्जाम में, वो हम देखेंगे कि कैसे आ सकता है। ये वॉल्यूम 2 में हम देखेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। योर फर्म इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ए स्टोर लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। एयर लीड्स इन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स से हमें पता लगता है कि ये पेरिशेबल गुड्स हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे इसको आप हाईलाइट कर लेंगे, साथ साथ जो है अपने बिजनेस और ऑडिट रिस्क को जहाँ जहाँ आपको पॉइंट्स मिले आपने उसको हाईलाइट करते जाना है। ठीक है, इन रिसेंट टाइम्स द एफएमसीजी सेक्टर हैज एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ग्रोथ विद न्यूमरस न्यू प्लेयर्स एंटरिंग द मार्केट। यहाँ पे जो न्यू प्लेयर्स एंटरिंग मार्केट, और यहाँ पे वही कंपटीशन वाली बात है जहाँ पे कंपेटिटर जो है वो आपको कंपेटिटर की वजह से आपके शेयर्स जो है वो गिर रहे होते हैं मार्केट में। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं। एन एस्टैब्लिश कंपनीज एक्सपेंडिंग देयर ऑपरेशंस रिजल्टिंग मी
इन अ फायर्सली कंटेस्टेड इंडस्ट्री। मतलब ये कि बहुत शिद्दत से, बहुत तेज़ी से जो है वो यहाँ पे चेंजेस आ रही हैं, या जो कंपेटिटर है आपका वो ग्रो कर रहा है। एल हैज़ कंसिस्टेंटली endeavored टू मीट एवर इवॉल्विंग नीड्स एंड परफॉर्म प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स बाय अडॉप्टिंग टू चेंजेस इन द मार्केट। ठीक है, यहाँ पे वो बता रहा है कि जो एल है वो कंसिस्टेंटली डील कर रहा है अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, प्रेफरेंसेस को, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को देखते हुए वो जो है वहाँ पे कोशिशें कर रहा है। ठीक है, effective this year, AL has commenced importing raw materials for its new category of consumer products। यहाँ पे वो बता रहा है कि उसने न्यू कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स की। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे इसमें भी रिस्क हो सकता है, बिजनेस रिस्क या फिर ऑडिट रिस्क। सम ऑफ दीज रॉ मटेरियल्स हैव अ शॉर्ट शेल्फ लाइफ, यहाँ पे भी पेरिशेबल गुड्स की बात कर रहे हैं, एंड कुड बिकम हार्मफुल इफ यूज्ड आफ्टर देयर एक्सपायरेशन डेट। ठीक है, however, AL has successfully captured the attention of consumers with its exceptional finished products in this category, resulting in significant increase in sales। ठीक है, इसी तरह वो नेक्स्ट बता रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर AL has commenced the expansion of its products on facilities and implementation of an ERP system to integrate its operation with financial reporting process। यहाँ पे वो ERP सिस्टम के बारे में बता रहा है, जहाँ पे मतलब ये हम कह सकते हैं कि IT सिस्टम, न्यू IT सिस्टम जो न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई है। These initiatives are being financed through additional borrowing facilities। मतलब यहाँ पे लोन भी लिया गया है। ठीक है, बोरिंग फैसिलिटीज़ मतलब लोन लिया गया। अच्छा, अब ये सारी उसने हमें बता दी है कि क्या क्या सिनेरियोज हैं और क्या क्या रिस्क राइज हो सकते हैं। इसमें रिक्वायरमेंट है हमारे पास, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द बिजनेस रिस्क एंड रिलेटेड ऑडिट रिस्क फ्रॉम द अबव सिनेरियोज। ठीक है, बिजनेस और ऑडिट रिस्क जो है आपने आइडेंटिफाई करने हैं यहाँ से। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको साथ साथ बताया है कि इसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, मैं आपके सामने आंसर शो कर देती हूँ, लेकिन आपने जो है वो खुद से प्रैक्टिस करनी है। इसकी पहले क्वेश्चन में देखते हैं, उसमें आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने जो है वो आंसर को देखना है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे हमारे पास बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क को लाइन लगा के जो है सेपरेट किया गया। आप जो है वो इसमें अगर क्वेश्चन में एक ही पार्ट है तो आप इसको लाइन लगा के इस तरह सेपरेट करके दोनों रिस्क जो है वो आप लिखेंगे। जो जो पॉइंट आपको एक ही जैसे अगर पॉइंट है, जैसे पेरिशेबल गुड्स हैं, तो उसमें आपको बिजनेस रिस्क क्या आइडेंटिफाई किया, आपने ऑडिट रिस्क क्या आइडेंटिफाई किया है, वो दोनों आप आमने सामने लिखेंगे ऐसे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वीडियो को स्टॉप करके आपने आंसर देखना है, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।